नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर है, एक खतरनाक खबर है और सबको डराने वाली खबर है। जिस सोमवार को डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हुआ रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे, उसी सोमवार को 50 डॉक्टर कोरोना का शिकार हो गए। 50 डॉक्टर मतलब 50 व्यक्ति नहीं होते हैं, 50 आम लोग नहीं होते हैं। 50 डॉक्टर मतलब 50 फ्रंट लाइनर होते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया, समाज ने जिनको सबसे पहले टीका लगाया, देश में जिनको सबसे पहले टीके की सुविधा मिली। मतलब ये जो 50 लोग मारे गए हैं, ये सारे के सारे नहीं तो एक आध दो को अगर आप छोड़ दें तो ये सब लोग दोनों टीके लगवाने के बाद इनका निधन हुआ है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिति इस वक्त बहुत ख़तरनाक है और टीके पर भरोसा करके जो लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के और उसके बगैर नहीं रह रहे हैं, घर में नहीं रह रहे हैं, सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ख़तरनाक है। हालांकि ये भी सही है कि ऐसे इवेंट्स बहुत कम हैं, लेकिन एक दिन में 50 डॉक्टर्स का मर जाना बहुत बड़ी खबर है। कहीं मत जाइएगा, मैं बातचीत करूंगा आपसे, वापस आता हूं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश बताई कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। सोमवार को 50 डॉक्टरों की मौत का ये जो आंकड़ा आया है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो संस्था है जो देश भर के डॉक्टरों का नेतृत्व करती है, उनके लिए लड़ती है और डॉक्टरों और इलाज पर जब भी कोई बात आती है उस पर वो खोलकर बयान देती है। और कम से कम ये संस्था जो है, इसने हाल में कोरोना वायरस की जो पूरी त्रस्ती है उसमें ही बार बार प्रदर्शित किया है कि वो पिट्ठू संस्था नहीं है और सरकार को खुश करने में नहीं लगी रहती है। उसने खुलकर आंकड़ा दिया है कि 50 डॉक्टरों से मौत हो गई है। जीटीबी अस्पताल में 26 साल का एक डॉक्टर जो है, मैंने वो बताया भी था आपको कि किस तरह से उसका निधन हो गया। वो छुट्टी पर गया हुआ था, लौट के आया, उसको अचानक अस्पताल में गिर गया और जो है उसको पैरालिसिस हो गया। पता चला कि मास्क हटाया, देखा पैरालिसिस है और उसको बचाया नहीं जा सका, क्लॉटिंग हो चुकी थी। बाद में पता चला कि इनको कोरोना हुआ है। 244 डॉक्टर, ये दूसरी लहर जब से आई है अब तक जो है वो जान उनकी जा चुकी है कोरोना से। दूसरी लहर आने से पहले टीके सबको लग गए थे। उत्तर प्रदेश में 37 डॉक्टर हैं, बिहार में 66 डॉक्टर हैं, दिल्ली में 27 डॉक्टर्स हैं जो कोरोना की जंग हार गए हैं। पिछले साल 736 डॉक्टरों की मौत हुई थी, लेकिन पिछले साल वैक्सीन नहीं आई थी। हम लोग कोरोना को उतना नहीं जानते थे, कोरोना को हमको उतना नहीं जानता था, इसलिए ये बात मानी जा सकती थी। लेकिन आज जब हम पूरा हमारा साइंस फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी और देश की सरकारें ये दावा कर रही हैं कि कोरोना का तोड़ निकल आया है और वैक्सीन मानवता को बचाएगी, ऐसी हालत में वैक्सीन लगने के बाद होने वाली मौतें और डराने वाली हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। वैक्सीन लगवा लिए। अब ये बड़ा सवाल, आप अगर मुझसे पूछेंगे हम क्या करें तो मैं भी इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जवाब ज़रूर देना चाहिए सिस्टम को कि वैक्सीन लगने के बाद अगर डेथ हो रही है तो उसकी वजह क्या है, किन वजहों से हो रही है, किन किन मामलों में वैक्सीन काम नहीं कर रही है, किन किन मामलों में वैक्सीन काम कर रही है, किन लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी खतरा हो सकता है, किन लोगों को वैक्सीन लगाने से खतरा हो सकता है, किस तरह के लोग अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लें, क्या ये बीमारी जो है कोई और तरीके से ठीक हो सकती है, अगर कोई दाएं वाएं ABCD नई पुरानी कोई चिकित्सा पद्धति हो, किसी का कोई फार्मूला हो, अगर वो काम करता हो तो सरकार को वो बताना चाहिए ताकि लोग उस पर काम करें। क्योंकि असली फार्मूले तो आ नहीं रहे हैं, दुनिया भर का झूठ जो है वो लगातार बट रहा है। कोई कहता है कपूर की गोली रख लो, कोई कहता है कुछ करो। मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, 25-30 चीज़ें आपको बताई थी जो झूठी चल रही हैं समाज में, जिनसे कुछ नहीं होता है और जिसको लेके लोग बेच रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं। कई सारी दवाएं भी हैं उसमें, कई तरह सारे नेज़ल ड्रॉप भी हैं, सब कुछ है। तो इसलिए कुल मिला के अब सरकार की भूमिका और बढ़ जाती है और मुझे लगता है कि सरकार ये जो टीकाकरण के पीछे भाग रही है, इस टीकाकरण की जो रफ्तार है उसके चलते तो कोरोना को काबू किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस रफ्तार से टीके लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से कोरोना हो रहा है। तो अब ये माना जा सकता है कि कोरोना जो है वो तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। तो लोगों के अंदर एक जो हर्ड इम्यूनिटी होती है, हर्ड मतलब होता है झुंड, जैसे झुंड होते हैं, अब झुंड के अंदर पूरी इम्यूनिटी आ गई,
कैसे आती है, एक को हुआ दूसरे को हुआ तो एक दूसरे से वो एंटीबॉडीज़ बनती चली जाती हैं और लोग जो है उससे सुरक्षित हो जाते हैं। तो अगर ऐसी हर्ड इम्यूनिटी हो सकता है कि इतनी तेज़ी से फैल रहा है वो पहले आ जाए, वैक्सीन उसको अचीव बाद में करे, हम हर्ड इम्यूनिटी के बाद भी टीका लगाते रह जाएं, क्या पता। अभी ऐसे डॉक्टरों ने, बड़ी अच्छी सरकार ने सलाह दी है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो 6 महीने तक आप वैक्सीन मत लगवाइए। इसका मतलब वो ये मान के चल रही है कि आपके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये इम्यूनिटी उन लोगों के बारे में क्या करेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिन्होंने चेक भी नहीं कराया है, जिनके अंदर कोरोना आया और चला गया, वो ठीक हो गए। तो इस तरह से मिला के अभी जो है ये मुझे लगता है कि सरकार की जो रणनीति होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई टीकाकरण वगैरह आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए, डिसीज़ मैनेजमेंट पे, कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको ठीक कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। उसके लिए एक जो नई दवा आई है वो बहुत ही बेहतरीन दवा है और उस दवा में जो है वो एक पाउच आपको ले लेना पड़ता है, वो सरकार के DRDO ने बनाया है। और उनका कहना ये है कि उन्होंने क्या किया है कि जो कोरोना का वायरस हुआ है उसको बेवकूफ़ बना के वो उससे छुटकारा पा रहे हैं। अगर ये बीमारी दवा, जैसा कि दावा किया गया, हालांकि बहुत छोटे साइज पे परीक्षण हुए हैं, अगर ये दवा कारगर रहती है तो कोरोना का इलाज आ गया है। और अब सरकार को ये टीका की पूरी लॉबी है ना दुनिया की, इसको धक्का मार के इलाज पे फोकस करना चाहिए। आदमी को ठीक करो, उसका इलाज करो, इलाज कैसे हो ये करो, और हर्ड इम्यूनिटी आने दो। लोगों को अलर्ट करो कि जरा सा अगर इन्फेक्शन हो तो सीधे अस्पताल पहुँचें। वीडियो बहुत सकारात्मक है, सकारात्मक सुझाव दिए हैं, इसको सब लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।